अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं अपने सेट के ऊपर नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, ये होटल का रूम है और मैं जी आई हुई हूँ 4-5 दिन के लिए यानी कि 4 टू 5 डेज़ के लिए दुबई। जी हाँ, दुबई बस ऐसे ही आना हो गया और मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो भी बना ली जाए, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं कि मेरी शक्ल कितनी अजीबो-गरीब लग रही है, उसकी वजह एक ये भी है कि यहाँ पर जो लाइट्स लगी हुई हैं, वो मुझे कुछ पसंद नहीं है। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़िए और आप न्यूज़ की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे इमरान खान की, ज़ाहिर है इमरान खान साहब से ही हम शुरू करते हैं, तो आज भी इमरान खान साहब से ही शुरू करेंगे। इमरान खान साहब जिनका कहना हमेशा से ये था कि जी मेरे सिवा यानी कि इमरान खान के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। अब उन्होंने देखा कि जी पाकिस्तान में तो और भी बहुत सी चॉइसेस हैं और इससे पहले जब इमरान खान नहीं थे, तब भी किसी ना किसी को एस्टेब्लिशमेंट लाती थी और जी गद्दी पे बिठा देती थी, यानी कि बादशाह बना देती थी। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं, जो हमेशा दूसरों को कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, वो खुद घबराए-घबराए से नज़र आ रहे हैं और उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि चाहे वो प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी साहब हों या चाहे इमरान खान साहब के फ़ेवरेट फवाद चौधरी या फैसल वावड़ा यानी कि जो फैसल वावड़ा हों, चाहे कि इमरान खान साहब के फ़ेवरेट फवाद चौधरी हों और सभी एक-एक करके इमरान खान साहब को छोड़ते चले जा रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि अब इमरान खान साहब ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि वो हुकूमत से बात करना चाहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा और उसकी वजह ख़ैर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ख़ैर हम ये वीडियो देखते हैं। एक केस डाल दीजिए राना सनाउल्लाह के ऊपर, वो ड्रग्स का केस था। राना सनाउल्लाह का एएनएफ ने केस किया था, जिनके ऊपर एक मेजर जनरल साहब बैठे हुए थे, और हमने कैबिनेट में जब राना सनाउल्लाह का केस आया, कैबिनेट में प्रेजेंटेशन मांगी उससे कि कहीं गलत केस तो नहीं कर दिया, और उन्होंने एक एक फ्रेम बाय फ्रेम बताया कि ये कैसे ये राना सनाउल्लाह पकड़ा गया था मंशियात में। मैंने तो किसी को नहीं कहा, ना मेरी कैबिनेट ने किसी को कहा। तो इसलिए जी, ये थे इमरान खान साहब और जैसा कि आपने सुना कि इमरान खान साहब जो हैं, वो अब राना सनाउल्लाह साहब यानी कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके केसेस से भी एकदम मुकर गए और इमरान खान साहब का कहना है कि जी हमने हरगिज़ वो केसेस नहीं किए थे और राना सनाउल्लाह तो वैसे ही नाराज़ हो गए। लेकिन ख़ैर उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक किस्म का ड्रग्स का केस डाला गया था इमरान खान साहब के ज़माने में और उस वक़्त इमरान खान साहब बहुत खुश थे और ये भी कहा गया था कि जितना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर किया जा सकता है एक हद तक किसी पॉलिटिशियन को कि चाहे उनके कमरों में से पंखे निकालना हो, चाहे उनको ठीक से खाना ना देना और कई दूसरी चीज़ें वो इमरान खान साहब मुसलसल कर रहे थे और आज वो कहते हैं कि जी वो केस ना मैंने बनाया, ना मैं उसमें इन्वॉल्व था। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने ये कह दिया है कि जी उसमें मैंने कुछ नहीं किया था और राना सनाउल्लाह को जो जेल गए, सज़ा काटी, टॉर्चर सहा, उसमें इमरान खान का कहना ये है कि इमरान खान साहब का कोई लेना-देना नहीं है। हम एक वीडियो और देखते हैं। नून लीग को भी आज एक बात कहना चाहता हूं, और पीपल्स पार्टी को भी, और पीडीएम की पार्टीज को भी। देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये याद रखें कि मैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा है। आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो आज आप चुप करके ये देख रहे हैं, ये जुल्म जो हो रहा है, ये आप ये समझ जाएं कि ये जब चेंज होगा, क्योंकि चेंज होना है।
जी, तो ये थे इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि वो नून लीग से और पीडीएम से, यानी कि जो इस वक़्त गवर्नमेंट में हैं और जो गवर्नमेंट चला रहे हैं असल में, उनसे मुखातिब हैं। और उनका कहना ये है, इमरान खान साहब का, कि जी ये लोग से उनका मतलब है, बोले तो भाई लोग, यानी भाई लोग मतलब एजेंसीज़, वो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, फ़ौज की, एजेंसीज़ की और एस्टेब्लिशमेंट की, कि जी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब प्लान ए से वो प्लान बी की तरफ चले जाएँगे। यानी जब इमरान खान की गवर्नमेंट आने वाली थी और खान साहब को मालूम था कि प्लान ए से प्लान बी की तरफ जाया जा रहा है ताकि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, उनकी जो गवर्नमेंट है वो लाई जाए, तब तो खान साहब को कोई एतराज नहीं था। वो बड़े आराम से प्लान ए से प्लान बी और प्लान बी से प्लान सी की तरफ चले गए। लेकिन अब इमरान खान साहब का कहना ये है कि जी प्लान ए से प्लान बी की तरफ कब एस्टेब्लिशमेंट चली जाएगी इसका पता भी नहीं लगेगा पीडीएम की गवर्नमेंट को। तो खान साहब ये बात तो आपको उस वक्त भी करनी चाहिए थी जब आपको लाया जा रहा था और प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया जा रहा था। तब तो आपने कुछ कहा नहीं कि जी ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसको अपनी जो मुद्दत है, यानी कि जो उन्होंने इलेक्शन जीत कर आए थे और जितना उनका टाइम था, उनका टेन्योर था, वो उनको कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन उस वक्त तो आपने कहा नहीं और आपका कहना यही था कि नहीं जी बिल्कुल ठीक हो रहा है। गो नवाज गो के नारे आपने लगाए, उसके बाद भी आपका दिल नहीं भरा। आपने उन लोगों को, यानी कि आप पीएमएल-एन के हों चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हों, जो भी आपके मुखालिफ थे, जो भी आपके सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फिगर खड़ा हुआ, आपने उनको जेलों में डाला। ना सिर्फ जेलों में डाला, आपने उनके ऊपर टॉर्चर भी करवाया और उस चीज को आपने कहा कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन अब जब वही चीज आपके साथ हो रही है, आपके एक एक करके पंछी उड़ रहे हैं, वही पंछी खान साहब जो आपके इलेक्शन के टाइम पर किसी दूसरी पार्टी से आपके पास आए थे, वो एक एक करके जब जाना शुरू हो गए, तो आप बड़े सख्त नाराज हैं। ना सिर्फ उनसे बल्कि उन लोगों से भी आप नाराज हैं जो आपकी पार्टी में हमेशा से रहे, चाहे वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हो, चाहे वो फैसल वाउडा या कोई दूसरे लोग हों, आप उन सब से नाराज हैं। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि एक तरफ तो वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मिलने के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हो सकता है कि अपना एक अलग ग्रुप बना लें। लेकिन ना फवाद चौधरी ने तो जहां तक हमें याद है कहा ये था कि जी वो सियासत से किनारा कश हो रहे हैं, वो सियासत छोड़ रहे हैं, और इसी किस्म के कुछ भाषण उन्होंने दिए थे। मगर अब जाहिर है सबको यही पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अभी हमने फिर वही देखा। तो अब खान साहब ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वो वादा माफ गवाह बन जाए। ना सिर्फ ये कि फवाद चौधरी बल्कि फयाजुल हसन चौहान के लिए भी यही बात की जा रही है। अब इमरान खान साहब को यकीनन घबरा जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त की गवर्नमेंट को भी ये सोच लेना चाहिए कि किसी हद तक खान साहब ठीक ही कह रहे हैं कि एक के बाद एक का नंबर आता है। और एक अब इमरान खान के बाद अगर आपका नंबर आया है तो आपका नंबर चला भी जाएगा। तो इसलिए संभल के काम करें, बेला वजह लोगों को अरेस्ट ना करें और खामा खाई के पंगे ना लें। इसलिए कि वो जो कहते हैं ना, हवा किसी की नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट भी किसी की नहीं। जिससे जरूरत होगी ले आएंगे और जब जरूरत खत्म होगी तो आपको उठा के बाहर फेंकने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। खैर, हम यहाँ से चलते हैं और एक देखते हैं वीडियो। या अल्लाह इसकी कबूलियत से मियाँ मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुल्क के पाकिस्तान के वापसी का सवाल पैदा अता फरमा। या अल्लाह मियाँ मोहम्मद शफा। जी, ये थे शेख रशीद साहब और मौलाना साहब, क्या दुआएं पढ़ रहे थे वो तो आपने सुन ही ली। अब ये नहीं मालूम कि उसके बाद शेख साहब कहाँ गए, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं सुना कि शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया गया हो या शेख साहब को ऐसे ढूंढा तो जा रहा था, लेकिन वो अपने घर यानी कि लाल हवेली में शेख साहब मिले नहीं। मगर ये जरूर है कि शेख साहब की तलाश करते करते जो हमारी जो पंजाब की पुलिस है वो यकीनन पहुंच गई चौधरी परवेज इलाही के पास। जी हाँ, चौधरी परवेज इलाही जो कुछ दिन पहले अपने घर से मतलब दही लेने निकले थे, नहीं दही लेने नहीं निकले थे, मतलब अपने घर से निकले थे, और वो भी इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे। और सुनने में यही आया था कि शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए पहुंच गए, तो चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जी मैं दही लेकर आता हूँ।
और उसके बाद वो वापस ही नहीं आए। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बेचारे बैठ के वापस आ गए। तो अब बहरहाल कहीं ना कहीं लाहौर से सुना गया है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उनके बेटे मोनिस इलाही वो उनके साथ नहीं है, जो बड़ी बड़ी बड़के लगाया करते थे और जिनका कहना ये है कि जी हम टक्कर के लोग हैं और हम इमरान खान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन सर आप तो हमें इमरान खान के साथ कहीं खड़े दिखाई दे रहे नहीं है, और सुना यही है कि आप यूरोप की किसी कंट्री में 9 तो 11 हो गए और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। खैर देखते हैं कि इसके ऊपर भी आगे किस तरह से काम किया जाता है या कैसे अरेस्ट किया जाता है। वैसे लोगों को शेख रशीद साहब का भी बहुत इंतजार है। शेख साहब की स्टेटमेंट्स तो आती ही रहती हैं, लेकिन साथ साथ शेख साहब के अरेस्ट होने का भी लोगों को बेताबी से इंतजार है, मगर देखते हैं कि आखिर ऐसा होगा तो कब होगा। साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी आज जो है जैसा कि तमाशा चलता रहता है डॉलर रेट को लेकर भी पाकिस्तान में, तो जी कभी डॉलर रेट ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। अभी हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो खुशी हो रहे होते हैं कि जी इतना डॉलर ज्यादा हो गया तो चलो मजा आएगा पाकिस्तानियों को, लेकिन उसके 2 दिन के बाद ही डॉलर रेट जो है दोबारा डाउन हो जाता है। और आज भी कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं। तो आप लोग इतना टेंशन मत लिया करें जब डॉलर रेट पाकिस्तान में ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि कुछ ही टाइम में जो है वो काबू करके वापस भी ले आया जाता है। लग यही रहा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है वो कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ ऐसा लगा रही है जिससे बार बार डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसमें वो कहाँ तक कामयाब होते हैं और कब हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो संभलने लगी है। ये मैं जानती हूँ उसमें बहुत टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद तो अच्छे की ही रखनी चाहिए। हम एक वीडियो और देखते हैं। घबराने की बात नहीं। क्रिकेट खेलनी शुरू की 22 साल पहले शौकत खानम के लिए पैसा, अरे मगरबी जमहूरियत जिसको कटा कहते हैं, पैसे चोरी होके बाहर गए। हमने देसी मुर्गियों 90 दिन में हम कि अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग कराई, क्रिकेट खेलनी शुरू की। इलामा इकबाल की जो ख्वाब, सारे मगरबी जमहूरियत 12 मौसम है जी, तो ये थी वो स्टेटमेंट्स जो इमरान खान टाइम टू टाइम देते रहे हैं, लेकिन खैर खान साहब ने कुछ अच्छा ही सोच के कहा होगा, कभी कट्टे कभी मुर्गी और कभी कुछ। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त लग यही रहा है कि फिलहाल इमरान खान साहब हमें दोबारा आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और इसी बात की उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शंस तो हो जाएंगे अक्टूबर में, लेकिन गवर्नमेंट किसकी आएगी तो वो यही लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी का आने का टाइम हुआ जाता है। और लग यही रहा है कि इमरान खान तो खैर अभी नहीं आ रहे, लेकिन बॉसों का ख्याल ये था कि खान साहब बहुत स्ट्रांग और बड़े मजबूत किस्म के पॉलिटिशियन है, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ये जी परवेज खटक साहब हैं। जी हाँ, इमरान खान के जमाने में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब ये भी मिनिस्टर थे केपीके में, लेकिन आजकल इनके भी तेवर कुछ बदले बदले से लगते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इमरान खान के साथ कौन कौन खड़ा है और कौन कौन नहीं खड़ा। खैर जाते जाते हम आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी सीरियस बात है। जी हाँ, ये आपने देखा एक मस्जिद थी वो तोड़ी जा रही थी, और जी नहीं है ये हिंदुस्तान नहीं था। और अगर ये हिंदुस्तान होता तो यकीनन अभी तक हमने जो है ग़ज़वा हिंद शुरू कर दिया होता, हमने यूनाइटेड नेशन में जाके शोर मचा दिया होता, और हमने ऐसी तैसी करने की पूरी कोशिश की होती हिंदुस्तान की। हमने बुरा भला कहा होता उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके बाकी मिनिस्टर्स को, उन्हें कहा होता जी बड़ा जुल्म कर रहे हैं वो माइनॉरिटी के साथ, जी मुसलमान वहां पे घुट घुट के जी रहे हैं, और पता नहीं इस किस्म के बेशुमार भाषण जो हम पिछले 75 साल से बोलते आ रहे हैं, उसमें और थोड़ा तड़का लगा के, थोड़ा और नमक मिर्च डाल के अभी तक हम बोल चुके होते। लेकिन ये वीडियो जो है ये है चाइना की, और आप समझ ही सकते हैं चाइना हमारा माई बाप है और चाइना को हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो यही वजह है कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इंतहाई वायरल हुई हुई है। लोग इस पे, मतलब जो लोग सोशल मीडिया पर हैं खास तौर पे भारतीय, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को टैग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग हो चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, सबको
सांप सूंघा हुआ है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा जी, एकदम चुप खामोश शटअप हुए हैं। बिल्कुल जी। और वरना तो होना तो ये चाहिए था कि जरा चाइना को भी आंखें दिखाते, जरा चाइना को भी तड़ी लगाते, थोड़ा चाइना को भी समझाते, उससे भी बताते कि जी इंसानियत क्या है, उन्हें भी बताते कि जी मुसलमानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आजादी देनी चाहिए, इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। और बहरहाल मुझे यकीन है हमारी वीडियो देखने के बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। लेकिन खैर, हमने बात करनी थी और हमने की, बहुत गलत हो रहा है। और पाकिस्तान को जो है अपने करीबी दोस्त, जिसके साथ जी समंदर से गहरी और पता नहीं कितने पहाड़ों से ऊंची और कैसी कैसी शहद से मीठी, है ना, पता नहीं किस किस तरह की दोस्ती है, उसको तो कम से कम समझाना चाहिए कि जी इस किस्म की हरकतें मत करो। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई आवाज निकाल रही है, ना ही स्टैब्लिशमेंट कुछ बोल रही है, और फौज तो बिल्कुल ही चुप है। लेकिन खैर, देखते हैं कि आगे जाके कुछ इनको कुछ एहसास होता है, या सारा का सारा अपना जो जोर है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर ही आजमाने का इरादा है। बहरहाल, यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और खैर जी, 2-3 दिन आपको वीडियो जो है ना वो यहाँ दुबई से ही मिलने वाली है, और इसी किस्म की मेरी नीली पीली शक्ल आएगी, तो जी घबराइएगा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कमरे की लाइट ऐसी है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।